परमेश्वर मनुष्य के बारे में हर वक्त सोचता है, अपना मन लगा के रखता है। और तुमको अपने ऊपर मन लगाने की फुर्सत नहीं, तुम क्या खाक परमेश्वर पर मन लगाओगे। तुमसे मोबाइल नहीं छूटता, कहाँ से प्रभु दर्शन के लिए मन तड़फेगा। यही तो सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए हम समस्या का सामना कर रहे हैं और वो आग्रह कर रहा है कि तुम मेरे लिए निवास स्थान बनाओ। मैं अध्याय भूल गया, यही बात एक बार याद है तो बताना। वहां लिखा है कि दाऊद के सामने प्रभु ने ऐसी बात कहा, दाऊद क्या तू मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा। मैं पद भूल गया हूं, किसी को याद आ रहा है? क्या तू मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा? I'm forgotten। दाऊद के सामने ये बात प्रभु रखते हैं। तब परमेश्वर दाऊद को कहता है, हे प्रभु मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा। मिला दूसरा सामुएल, ठीक है, अच्छा ठीक है, देख ले। दूसरा सामुएल बोले 8, 7वां अध्याय 5वां पद, ठीक है। चलें देखें तो 7 अध्याय 5 पद में लिखा है कि और जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे लिए निवास के लिए घर बनवाएगा। वंडरफुल। क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। जी, यहां पर बाइबल का परमेश्वर दाऊद से घर बनवाने की बात करता है। जी, कौन सा घर? स्वर्ग जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पैर की चौकी है। दाऊद कौन सा घर बनाएगा? हाँ, नातान नबी को उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान नबी के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस दिन से मैं इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, आज तक के दिन तक मैंने कभी घर में नहीं रहा। अरे 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 अरे, जब से मैंने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला, आज तक, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला दाऊद बाबा से निवेदन करता है, क्या तू मेरे लिए घर बनाएगा। थोड़ा सोचोगे ना तो पानी पानी हो जाओगे। तुमको तो तुम्हारा घर नहीं बनता, किराए में रहते हो। इतना बड़ा शहंशाह, धरती बनाने वाला ये कह रहा है, दाऊद कि तू मेरे लिए घर बनाएगा। मैं जब से इज़राइलियों को निकाला, 40 साल हो गए, मैं तंबू में ही आया जाया करता हूँ, आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इज़राइलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इज़राइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की चरवाही करने के लिए ठहराया हो, ऐसी बात कही कि तुम मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाते हो। इसलिए अब तू मेरे दास को ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने तो तुझे भेड़साले से बकरियों के पीछे पीछे चलने से
इस मनसा से बुलाया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने नाश किया, और फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दिया। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे। जरा देखिएगा, हमारे पीछे बोलिए, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएं। कुटिल लोगों को, उसकी प्रजा के साथ दुश्मनी परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। कुटिल, दुष्ट, ख्रिस्त विरोधी उसकी कलीसिया को तकलीफ ना दे, ये परमेश्वर का मन है। परमेश्वर का मन है कि वो अपनी प्रजा को एक जगह स्थिर करे, और स्थिर करने के लिए एक देवदार के घर की जरूरत है। मैं तेरे साथ चला, गाय चराने वाले से तुझे अधिपति बना दिया। तू बिना पढ़ा लिखा था, मैंने तुझको राजा बना करके बड़े बड़े रईस लोगों के सामने रखा, लोग तुझे सिजदा करते रहे। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए घर बनाना। मैं तंबुओं में रहते रहा, 40 साल तंबुओं में रहा, और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए घर बनाओ। तो हे प्रभु, स्वर्ग में जगह कम हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, तू तो पाताल लोक में भी रहता है ना, आसमान में भी है, जमीन के अंदर भी है, समुद्र के उस पार भी है। तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? तो फिर आप इतने विराट परमेश्वर हैं, तंबू में रहते रहते बोर हो गए, अब आपको देवदार का घर चाहिए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, मेरे लिए यदि तुम देवदार का घर बनाओगे, स्थायी घर बनाओगे, तो मैं वहां बसूंगा। कारण मुझे नहीं बसना है, परंतु मैं तुम्हारे बीच रहने के कारण तुमको जो अब तक इधर उधर घूमते रहे हो, दाएं 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 दाएं, मैं तुमको स्थिर कर दूंगा। तुम्हारी स्थिरता मेरे दिमाग में है, इसके लिए मुझे निवास स्थान चाहिए। और जो कुटिल लोग तुमको तकलीफ देते हैं, वो कभी नहीं देना चाहिए। इस मनसा से मैं तुमसे मंदिर बनवाना चाहता हूं, जिससे कि मेरे निवास के चक्कर में कुटिल लोग तुम्हारे ऊपर में उंगली ना उठा सकें। तो क्यों उठाते हैं? अजी मेरा हस्बैंड ना विश्वास ही नहीं करता, क्या बताऊं, वो तो ऐसा करता है, मेरी पत्नी ना ऐसी है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरे मोहल्ले वाले ऐसे हैं। कितने रकम का गाना अपन गाते रहते हैं, बट किंतु परंतु लेकिन। ठीक है, जितने भी लोगों की जिंदगी में क्वेश्चन मार्क्स हैं, जरा ध्यान दे लेना, जितने भी लोगों की जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कई एरिया में बहुत परिश्रम के बाद भी स्थिर नहीं है, नो एस्टेब्लिशमेंट इन देयर लाइफ, वो उस जहाज के समान है जो है समुद्र के थपेड़े में इधर उधर बहते रहता है। उसकी जैसे नाव को किसी जहाज को किसी स्थान में इकट्ठा एक ही जगह रख देना है, तो उसको लंगर डाल देते हैं, नहीं तो जहाज
समुद्र के अंदर में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, वो दिखती नहीं हैं, वह दिशा भटक जाएगा। इसलिए उसको स्थिर रखने के लिए लंगर डाल देते हैं। यदि तुम मेरे लिए निवास स्थान बनाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में लंगर डाल दूंगा, तुम भटकोगे नहीं। आज कितने लोग भटक रहे हैं, साइकिल की दुकान खोलते हैं, चलती नहीं, फिर भाजी की दुकान खोलते हैं, खुद ही खा लेते हैं, फिर सब्जी की दुकान के बाद में फल की दुकान खोलते हैं, बिकता ही नहीं, बैठे बैठे छील के पूरा केला खा लेते हैं। एक प्लॉट खरीदा, घर नहीं बना पाए, मुसीबत आ गई थी, बेचना पड़ा। दूसरा खरीदे, उसको भी बेचे। तीसरा खरीदे, उसको भी बेचे। 25 साल हो गए किराए के घर में जिंदगी चल रही।